बस वाक चतुरता रहेगी, बहुभाषा ज्ञानी होंगे। बहुभाषा ज्ञानी होने की है, अनेक शास्त्रों के ज्ञानी होने की रेखाएं हैं, एक डॉक्टर बनने की योग्यता दिखाने वाली रेखाएं हैं। उतना ही नहीं, बहुत सारी विद्याओं को जानते हैं, बहुत सारे शास्त्रों को जानते हैं। ठीक है, मंजूर है, कबूल करते हैं, स्वागत करते हैं। और भी कुछ विशिष्टता है, और भी खूब विशिष्टता है। बुध ग्रह है ना, शोध कार्यक्रम करना, सबका सुनना, सभी शास्त्रों का अध्ययन करना, अपने तौर से एक नए विषय को प्रवेश करना, ये होता है शोध कार्य, पीएचडी, डॉक्टरेट। ऐसा भी डॉक्टरेट है चिकित्सा योग से। किसी शास्त्र में शोध कार्य पर शोध का कार्यक्रम करेंगे तो भी शोध कार्य के ही। इनको बोलते हैं स्थायी रेखाएं। भाई, प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञों ने सामुद्रिक शास्त्र में इस रेखा, ऐसी रेखाएं अभी नहीं, प्राचीन काल में भी ये रेखाएं थी। भाग्य रेखा थी, सूर्य रेखाएं थी, और ये बुध रेखाएं भी थी। इन तीनों रेखाओं को मिलाकर कोई भी एक रेखा हो, जिधर किधर भी जाती हो, सभी रेखाओं को ऊर्ध्व रेखा कहते थे, सभी रेखाओं को भाग्य रेखा कहते थे। भाग्य रेखा क्या होता है? धन कमाना, पैसे कमाना। ये धन रेखा पैसे, नौकरी करके क्या कमाता है? पैसे। व्यापार करके, डॉक्टर बन के या शोध कार्य करके, बहुभाषाओं के जानकर क्या करता है? वही पैसे। पैसे पैसे पैसे, धन धन धन, पूरे के पूरे धन रेखाएं। मगर ये हमारा शास्त्र जो पाश्चात्यों के यहां माइग्रेट हुआ, पाश्चात्य देशों में, पौरात्य देशों में, उन लोगों ने इसका विस्तार किया, डिवाइड किया, अलग अलग नाम दिए। कैसे नाम? अगर इरेनियस अंगुली की ओर चलती हैं तो ये भाग्य रेखा, ये सूर्य है, कीर्ति के लिए प्रसिद्ध है, यश के लिए प्रसिद्ध है, खूब चमकते हैं जीवन में, राजनीतिज्ञ होते हैं, यशोवान होते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं, ऊंचे पहुंचे हुए लोग होते हैं। इसलिए सूर्य भव्य, दिव्य, प्रकाशवान रेखा है। ठीक है, अलग नाम दिया गया। भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, इधर चमत्कार, व्यापार करता है या डॉक्टर बनता है, शास्त्रज्ञ बनता है, धन कमाता है, सही बोलकर, शुद्ध बोलकर, शास्त्र के अनुकूल बताइए, अनुकूल शास्त्र नहीं, धर्मानुकूल रहिए, अनुकूल धर्म से नहीं। शास्त्रानुकूल भविष्य बताइए, अनुकूल शास्त्र को बताएंगे, भविष्य को बताएंगे, गलती हो जाएगी, दोष हो जाएगा, शास्त्र का दुष्प्रचार होगा। कृपया वैसे काम है, ज्ञान तो आगे के लिए, नहीं है तो एक प्रणाम कीजिएगा। ठीक है, ये है, ये स्थायी बुध रेखाएं, स्थायी सूर्य रेखाएं, स्थायी धन रेखाएं, स्थायी गौरव रेखा। ये न बढ़ती हैं न चढ़ती हैं, जो के त्यों, बस कहां तक? यहां तक ही, हृदय रेखा तक ही। हृदय रेखा को लगनी चाहिए। कभी कभी आगे भी चलती है, हाँ, दूसरों का भी उपकार हो रहा, होने दीजिए ना, क्या हुआ? अपने बंधुओं को उपकार कर। रेखाएं तो स्थायी रेखाएं हो, ये है भाई। ये स्थायी रेखा है, ये एक स्थायी रेखा धन की। ठीक, धन रेखा भी है। अरे वाह, जिस धन के लिए वे प्रयास करता है, परिश्रम करता है, हाथ हिलाता है, पेट भरा बनाना चाहता है, ये रेखा सहकारी रेखा है, साकार कर रहा है। ये रिसीवर है, ये हमारा टीवी है, टीवी में रिसीवर है। डीडी चौहान किरणें आ रही हैं, ध्वनि किरणें, चित्र किरणें, इन किरणों को ग्रहण करता है और पर्दे पर
टीवी की छोटी यवनिका पर चित्र दिखाते हैं। यानी ये ग्राहक रेखाएं हैं, ये प्रवाहक रेखाएं हैं, ये सहायक रेखाएं हैं, ये किरणें हैं, किरणों को ग्रहण करने के ग्राहक रेखाएं हैं। इन दोनों के अंतर समझिए। बस शेष विषयों के बारे में सूर्य रेखा किसी न किसी द्वारा यश प्राप्त होना, दूसरे लोग बढ़िया बढ़िया कहना, खूब खूब कहना, वाह वाह कहना, ग्राहक ग्रहण करता है, नामी बन जाता है, काम चलाता है, नाम चलाता है, यशस्वी बनता है। ये सहायकारी किरणें हैं, ऊपर से चल रही, सहायता कर रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं। ये ग्राहक किरणें हैं। डॉक्टर बनकर रहेगा, ठीक बनकर ही रहेगा। ये है स्थायी रेखाएं। अन्य रेखाएं शीर्षक के अंतर्गत इन रेखाओं के अतिरिक्त और भी कुछ रेखाएं होती हैं। देखिए एक बार, एक मंगल क्षेत्र है, मंगल का मंडल है। हाँ, इस मंगल के मंडल को 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम मंगल क्षेत्र, द्वितीय मंगल क्षेत्र, तृतीय मंगल क्षेत्र, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। इन मंगल क्षेत्र में प्रथम मंगल क्षेत्र के बीच मध्य भाग में खड़ी रेखाएं हो तो विजय रेखाएं हैं, वे जीतने की रेखाएं, जीत की रेखाएं हैं। अगर आड़ी रेखाएं चलती हो 2-3, कलह रेखाएं, शत्रु रेखाएं कहते हैं। मतांतर से भाई भगनी रेखाएं कहते हैं, मगर नहीं, अनुभव में ये साबित हुआ कि ये कलह रेखाएं हैं, शत्रु रेखा है। किसी एक छोटे से विषय को लेकर आपस में कलहते हैं, कलहाते हैं, लड़ते हैं, मारपीट तक हो जाती है, न्याय निर्णय के लिए न्यायालय तक चलते हैं। इसलिए कोर्ट लाइन्स कहते हैं। या नहीं, अपनी रक्षा के लिए रक्षक भट्ट कार्यालय अर्थात पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस स्टेशन की रेखाएं कहते हैं। ये हैं कलह रेखाएं या शत्रु रेखाएं, कोर्ट रेखाएं या पुलिस स्टेशन की रेखाएं। इसके अतिरिक्त ये शुक्र स्थान है, ये वाला शुक्र स्थान है। भाई भगनी की रेखाओं के बारे में मैंने बताया। द्वितीय कुज रेखा के बारे में, मंगल रेखा के बारे में, यानी दूसरी जीवन रेखा के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त अतिस्पंदन रेखाएं कुछ होती हैं। अतिस्पंदन रेखाएं छोटे से विषय को दूरबीन में देखकर, मैग्नेटिक मिरर में देखकर, अरे भाई रात भर परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं। A minor issue will be seen in magnetic mirror and will be thrown into tension throughout the late hours and the night times. Those are tension lines. Those are called tension lines. आंदोलन, अनावश्यक गड़बड़, यानी घबराने के लकीरें हैं। ये घबराने की लकीरें नष्ट करते हैं क्या? नष्ट नहीं, टेंशन फील हो रहे ना, कष्ट पहुंचाते हैं उतने। ये आड़ी रेखाओं में कोई भी रेखा नष्ट नहीं पहुंचाते। अगर ऐसी आड़ी रेखाओं में कोई आड़ी रेखा किसी एक रेखा को काटती है, हाँ, कष्ट ही नहीं, नष्ट भी पहुंच जाती है। यानी यहां जो ऐसी आड़ी, खड़ी, कटी, खड़ी, ऐसी रेखाएं जो होते हैं, इनको कहते हैं अतिस्पंदन रेखाएं। यानी छोटे विषय को बहुत स्पंदित हो जाते हैं। कितना? बहुत। इसलिए कहा गया अतिस्पंदन रेखाएं।
आंदोलन रेखाएं, टेंशन लाइंस, अनावश्यक विषय, घबराने, हानि पहुंचे नहीं, कभी 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 नहीं पहुंचे, विश्वास कीजिए। आंदोलन क्या करेंगे फिर? नहीं, ऐसे विषयों के लिए आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सबकी बातें सुन लो, सबको मशवरा सुन लो। यू टेक ऑल द ओपिनियंस, टेक माय ओपिनियन, others' opinion, different relatives, all relatives' opinion. Take your own decision when you will be thrown alone in the night time. And the decision, whatever you take at that time, my friends, that should be once for all. That's all. Tensions हट जाएंगे, मिट जाएंगे, घट जाएंगे, हट जाएंगे, ढीली पड़ जाएंगी, पतली हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएंगी। बस इसके लिए चिंता करने की, ये अतिस्पंदन रेखाओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ रेखाएं होती हैं, संधि रेखाएं। संधि रेखाएं क्या होती हैं? एक अंगुली, तर्जनी, मध्यमा, यहां उल्टी, अंग्रेजी वी, ये संधि रेखाएं कहते हैं। यानी साइंस की दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से दूर हटाने, निकट लाने के लिए सहायक करने वाले मोड़ है ये मोड़ सिर्फ। मगर शास्त्रज्ञों ने कहा कि हानि तो कुछ नहीं करेगी ये रेखा है। हां, अगर यही रेखा बड़ी होगी या इधर चलेगी तो मुष्टान्न भोजन प्रियता, ठीक, उससे कुछ हानि है? हानि तो कुछ नहीं है, जलन की प्रक्रिया होगी, बर्निंग सेंसेशन, गैसेस फॉर्मेशन और अजीर्ण, हाँ, इंडाइजेशन, ठीक, उससे ज्यादा कुछ है। रोग है? रोग नहीं, ग्रह का लोप है, लोप थोड़ा कर रहा, रोग नहीं दे रहा। इधर यही मुष्टान्न भोजन रेखा हो गई। अगर यही रेखा इधर चलेगी तो ये अहंकार रेखा भी हो सकती है, गर्व की रेखा भी हो सकती है। अगर जरा इधर पलट गई, टेढ़ी सी चली, या इधर की रेखा शरीर स्थान में दिखाई पड़ी तो वो है ईगो लाइन, गर्व रहता है। अरे भाई, यहां मुष्टांग थोड़ा हटने से बेचारी ये रेखा, आड़ी रेखा, ये रेखा कैसे ये बन गई है? हम क्या करेंगे? शरीर दूसरा ग्रह है, दूसरे ग्रह में जाने का अधिकार, यहाँ का अधिकार हो सकता है। यहाँ कहाँ पे अधिकार आपका? इधर जाने के कारण से क्या हो रहा है? ईगो आ गया, नष्ट कर रहा हमारा, इसको ईगो लाइन बोलते हैं। ऐसे बस लाइन बड़ी होगी, विद्या रेखा, दो बड़ी रेखाएं गर्व की विद्या पर। यहां भी बुध लोप के कारण होते हैं। बड़ी होगी, ऊंचे सुनने का दोष रहता, हाई हियरिंग, जोर से बोलने से ही सुनाई पड़ता है, या नहीं जो आयु होती है, आयु के अनुकूल बुद्धि नहीं बढ़ती है, ये दोष होता है। चर्म व्याधियां होती हैं, फेफड़ों की व्याधियां भी हो सकती हैं, नाना प्रकार की व्याधियां पहुंचा सकती है ये। तो ऐसे दोष इन रेखाओं में रहेगी। अगर ये आएगी नौकर सूर्य स्थान में, यद्यपि मित्र है मगर दूसरे ग्रह में जाने का अधिकार इसको नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं, लॉन्ग लिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिव, छुट्टी पर जाना, आवश्यक काम, बुरा तो नहीं करेगा, कभी भी ये लाइन ऐसा नहीं करेगा। मगर यही रेखा इधर चलती है, नौकरी में थोड़ी सी आपत्ति, आपत्ति माने कोई सस्पेंशन डिसमिस जैसी बात नहीं है, थोड़ी सी आपत्ति आ जाती है, लॉन्ग लीव रखने की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। इनको संधि रेखाएं कहते हैं। छोटी हो तो संधि रेखाएं, बड़ी हो रोग नहीं, लोप रेखाएं हैं, रोग नहीं हो सकते हैं। अगर मास्टर लाइन हो तो विश्वास कीजिए
लवंग मात्र नष्ट नहीं करेंगे, लवंग मात्र बिल्कुल नष्ट हो गए, क्योंकि है ना दूसरी जीवन रेखा है। इस प्रकार अतिस्पंदन रेखाएं, कलह रेखाएं, संधि रेखाएं, कुछ विचित्र रेखाएं हैं चर्म के ऊपर। ऐसा स्पष्ट करने से रेखा का अनुभव करना चाहिए हमें। अनुभव ऐसा देखने से अनुभव नहीं होता, भीतर से तो एक लकीर दिखाई पड़ती, एक रेखा दिखाई पड़ती, आई नहीं ऊपर चर्म तक। चर्म के ऊपर कहां है? भीतर। कहां चल रही है? रक्त के भीतर। क्यों? विचारों के कारण। आने वाले है? हाँ आने वाले। कब? 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर। वैसी रेखाओं को कहते हैं उदीयमान रेखाएं, उदित होने वाली रेखाएं। अभी आई नहीं, उदित नहीं हुई है वो रेखा। उदीयमान मानो उदित होने वाली है, उदीयमान रेखा बोलते हैं। अस्पष्ट रहता है यू, बिल्कुल हल्की सी। अरे भाई 50% से उदीयमान एक रेखा, यात्रा रेखा बहुत 50% से ज्यादा है। अरे बेटे विदेशी यात्रा पर चलेंगे? सही साहब, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं पंडित, मैं बोल रहा हूं कि आप सफल रूप से जाएंगे विदेश। कब? वो तो नहीं बोल सकता हूं। ये रेखा ऊपर आनी चाहिए, उदित होनी चाहिए इस रेखा के लिए। जब उदित होगी तो ये उदित होने के लिए कितना समय लगेगा? 6 महीने नहीं, 9 महीने, इससे तो ज्यादा नहीं। वैसी अवधि को लेकर रक्त के प्रवाह में चर्म के नीचे अगर कोई इक्के दुक्के रेखाएं दिखाई पड़ेंगे तो कहिए कि वो उदीयमान रेखाएं। यहां से भाग्य रेखा बहती है, इधर समाप्त रेखा, यहां से एक उदीयमान रेखा निकल रही है। भाई बहुत जल्दी ही 7, 14, 28, 26 आयु में धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति कहां से? स्वार्जित ही कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे, पैसे मिल जाएंगे आपको। सही? हाँ से कितने महीने? 6 महीने या 9 महीने। क्यों? उदीयमान होने वाली है, यानी आने वाली है। वैसी रेखाओं को, यानी ऊपर नहीं दिखाई पड़ती, स्पर्श करने से अनुभव नहीं होता, वैसी रेखाओं को ही कहना कि उदीयमान रेखाएं। यानी 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर या लगभग इधर उधर फल देने वाला है।